बाबा साहब ने मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने भी ये कहा है कि जितनी भी शेड्यूल कास्ट जातियाँ हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, ये सब एक बाप की औलाद हैं। उन्होंने प्रूव किया है, इस देश के मूल निवासी हैं। तो ये मूल निवासी आजकल अंधविश्वास में भी थोड़ा विश्वास करने लगे हैं। अंधविश्वास से कैसे दूर होंगे? अंधविश्वास के दूर करने के बाद कैसे शिक्षा के माध्यम से वो आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, जैसे ये जो एजुकेशन को लेके जो खासकर वाल्मीकि समुदाय में जो काम चल रहा है, खासकर मैं नोट करवाना चाहूँगी, कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट जो पूरे इंडिया में एक मुहिम लेके चल रहा है, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। स्कूल कॉलेज उनका खोलने का, स्कूल खुल चुका है, काम चल रहा है उसके ऊपर। मैंने खुद भी अपने आप देखा है अपनी आंखों से। कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का एक वो है। देखिए, इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। और आज जिस तरीके से एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा अटैक है, हमारी जो मतलब जो पूरा एक तरह से उसी सोच को ही कुंद करने का जो हथियार था हमारे सामने, शिक्षा का, उसी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रहार है हमारे सामने। ये सबसे बड़ा एक तरह से है। अंधविश्वास में इस रूप में कहूँगी कि आप ये देखिए कि आप पूजा पाठ में लगे हुए हैं, आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप तमाम मतलब जो जहाँ आस्था के नाम पे जाते हैं, लेकिन आप उसी जगह पे एक स्कूल अगर कोई खोल ले, नाम तो वाल्मीकि का ही है, वो स्कूल खोलना चाहते हैं, आप वहाँ चंदा देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जगराते में जाना है, आपको रथ जगह करना है, आपको बाहर पहाड़ियों पे जाना है। ये जो तमाम जिस तरह, और सबसे ज़्यादा जो मतलब जो बीमारी है इस कम्युनिटी की, वो है नशा। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना, और मजबूरी भी है। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं बिल्कुल इससे थोड़ा सा आप इसको भावुकता भी कह सकते हैं। मेरे अपने ही रिलेटिव में थे, पोस्टमार्टम का काम करते थे। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आप इतना शराब क्यों पीते हैं? तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात की, जिससे मेरी पूरी की पूरी अपनी विचार की धरी रह गई। उन्होंने मुझे ये कहा सीधा कि बेटा एक बात बताओ, मैं इंसान हूँ, एक इंसान को काट रहा हूँ पोस्टमार्टम करते हुए, आपको क्या लगता है कि मैं बिना खाए पिए इन द सेंस मांस खाना, शराब पीना, बिना नशा किए मैं कैसे उसका चिरफाड़ कर सकता हूँ? दूसरी चीज़, जो मैनुअल स्कंजर में उतरते हैं लोग, अब बहुत सारे हमारे सामने ये आए हैं कि उनको जस्ट सरसों का तेल लेके पूरी बॉडी पे लगाकर उनको उतार दिया जाता है। जो झाड़ू देते हैं सुबह सुबह गलियों में उठ के, और सुबह सुबह निकलते हैं और पूरा दिन शराब पीते हैं, उनकी वजह है बेसिकली इनकी साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है। मतलब जो नशे की तरफ जो ये कम्युनिटी जा रही है, जो बिल्कुल एक तरह से अंधविश्वास की तरफ बढ़ती जा रही है। अंधविश्वास क्या है आखिर? विश्वास ही तो अंधविश्वास बनता है। विश्वास बनता है कम्युनिटी के अंदर, वो कम्युनिटी में हार्मोनी है नहीं, कम्युनिटी में समानता उनको दिखाई नहीं देती कहीं ना कहीं। इवन हमारे विद इन दलित भी कहीं ना कहीं उनको भेदभाव नजर आता है। उनको जब एक तरह से आगे तैयार किया जाता है अलग तरह की फोर्सेज के द्वारा, उनको किसी तरह की कोई मतलब उनको अंदर से जो एक आनी चाहिए, एक एकत्व की भावना जो दिखाई देनी चाहिए, उनको नहीं दिखाई देती। वो विश्वास फिर धीरे धीरे किसकी तरफ जाएगा? अंधविश्वास की तरफ। आप ये बताइए, एक आदमी गंद साफ कर रहा है, सिर के ऊपर मैला उठा के लेके जा रहा है, क्या वो बीमार नहीं होगा? और जब बीमार होगा तो बीमारियां लगेंगी। तो बजाय वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास जाने के, जब उसके घर में जब ये कहा जाएगा कि इसको तो भूतनी होगी, इसको मसानी होगी, इसका ये दे दो, इसका वो दे दो, क्या करेगा फिर? वो वही करेगा। तो इसलिए विश्वास को अंधविश्वास में बदलते हुए देर नहीं लगती। तो मैं बस आखिर शब्दों में ये कहूँगी कि ये तमाम जो हमारे जो हमारी चीज़ें हैं, जिनको हम जीते हैं, जो हमारे विश्वास हैं, उन विश्वासों को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं बनाइए, लेकिन उन विश्वास को अंधविश्वास की तरफ मत लेके जाइए। दवाएं आखिर, एजुकेशन आखिर रास्ता है, विचार की आखिर आपकी मंजिल होनी चाहिए। ठीक है, वाल्मीकि में आपकी आस्था है, रखिए, मेरी भी आस्था है, एक एकत्व की भावना आपके अंदर आएगी, लेकिन वही आपका उद्देश्य बन जाए। आप जगह जगह पे इस तरीके की चीज़ों को खड़ा करना शुरू कर दें, लेकिन आप वाल्मीकि एजुकेशन की तरफ ना दें। मैनुअल शिविर में जो लोग मारे जाते हैं उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दें। मशीनों की मांग ना करें। मशीनें जब आती हैं, आप अपने अधिकारों को नहीं जानते। दिल्ली में हम जानते हैं कि दिल्ली में जब इसके लिए मशीनें आई तो क्या बंटवारा हुआ, किस तरीके से बंदर बांट हुई, आपको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी, आप सिर्फ झाड़ू उठाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक शिक्षा नहीं आएगी, जब तक चेतना नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक आप कम से कम कौशल तो नहीं बन सकते, आप वहीं रहेंगे फिर। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने डिस्क्राइब किया। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।